अस्सलाम वालेकुम। कल हमने अलजिब्रा के बारे में एक लेक्चर लिया था और उसमें अलजिब्रा की बेसिक टर्म्स पढ़ी थी और इसके अलावा और कुछ चीज़ें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अलजिब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी। आज हम अलजिब्रिक फार्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर कुछ फार्मूलाज लिखूँगा, वो आप लोगों ने बिल्कुल याद करने हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं। इनको मैं बताऊंगा कि इससे कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, कुछ फार्मूलाज है। पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab। ये जनरल फार्मूले, इनमें से कुछ तो आप लोगों को आते होंगे। बस 3-4 ऐसे फार्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ये बाकी तो आप लोगों को आते होंगे पहले से। a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी सेम है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये है 4ab के बराबर। ये पांचवा फार्मूला, ये भी बिल्कुल आसान सा है, ये भी आप लोग को आता होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये अगला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब इसमें 3 टर्म्स आ गई। बाकी फार्मूलाज में 2 टर्म्स है, a और b, इसमें 3 टर्म्स है। ये भी देख ले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक हो गया। a प्लस बी, ई क्यूब का फार्मूला है। ये बाकी सारे स्क्वायर के फार्मूले थे, ई क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। और ये लास्ट फार्मूला है a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब। ठीक हो गया। अब इन सारे फार्मूलों में से एक, हर फार्मूले को मैं एक एग्जांपल आप लोग को दूंगा, एक एक एग्जांपल हर फार्मूले से, और फिर एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोगों ने खुद करना होगा हर फार्मूले से। पहले सीखने आप लोगों ने। ये पहला फार्मूला देख ली, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। आप फर्ज करो इसी में इस तरह दिया होता है कि वो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप फाइंड करें कि क्या वैल्यू होगी। और उन लोगों ने क्या दिया होता है, a प्लस बी, इसकी वैल्यू दी होती है, इसकी वैल्यू फर्ज करो हम लेते हैं 7, और दूसरी किस चीज़ की वैल्यू दी होती है, ए बी की। ए बी की वैल्यू हम ले लेते हैं, चलो 10 ले लेते हैं। अब आगे देख ले कि आप लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। इसका आसान तरीका है, जैसे कि हम फार्मूला जानते हैं एज वी नो। ये फार्मूला तो आप लोगों को आता होगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला है जनरली, तो आप लोगों ने याद किया होगा पहले से। अब दोनों साइडों पर हम 2ab को माइनस करेंगे। वो इसलिए माइनस करेंगे ताकि ये प्लस 2ab और ओ माइनस 2ab कैंसिल हो जाएंगे, या लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या रह जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिर्फ रह जाएंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों साइडों पर हमने क्या किया, 2ab को माइनस कर दिया। तो ये 2ab और ये 2ab माइनस कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आप देख ले, ए प्लस बी इसकी वैल्यू भी हमें दी गई है और ए बी इसकी वैल्यू भी हमें दी गई है। तो ये वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी किस चीज़ के बराबर है, 7 की। तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, 7 प्लस नहीं माइनस सॉरी 2, ए बी की जगह क्या पुट करेंगे, ए बी की जगह 10 वैल्यू है इसकी। ये आ गया 49 माइनस 20। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आप लोगों से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे और ये दी हो सकता है कि ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हो और ए प्लस बी पूछ रहे हो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी दिया हो और ए भी पूछ रहे हो। ये तीनों में से कोई भी चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। 2 उन लोगों ने दिए होंगे और एक आप लोगों ने फाइंड करना होगा। ये आराम से हो सकते हैं, ठीक है। ये एक आप लोग को मैंने करवा लिया, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का ये मैंने आप लोग करवा लिया। ये दूसरा फार्मूला जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने खुद करना है। मैं आप लोगों को एक देता हूँ क्वेश्चन, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर आप लोगों से नहीं सॉल्व हो सका तो फिर आप पूछ सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने ये पिछला क्वेश्चन आप लोग को जैसे करवाया ना, उसी तरह ये बिल्कुल उसी तरह होगा। आप लोगों से चलो मैं पूछता हूँ कि ए माइनस बी, इस थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें, और मैं देता हूँ ए प्लस बी की वैल्यू। ए प्लस बी की वैल्यू ले चलो 8 दे देता हूँ, और ए बी की वैल्यू दे देता हूँ 35। ये आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। ये आसान सा चीज़ है। तो ये दो फार्मूले आप लोगों के हो गए। अब तीसरे फार्मूले पर आ जाए। तीसरा फार्मूला हमारा कौन सा था, फार्मूला ये था ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये प्लस, ठीक है। ये इस फार्मूले से अब कैसे आएंगे, एक्सक्यूज, ये बिल्कुल सेम है। इसमें आप लोग को दिया होगा एक ए प्लस बी, वो इस तरह ज़रूरी नहीं है को ए और बी उन लोगों ने लिखे होंगे। फर्ज करो मैं एक्स और वाई का टर्म यूज़ करता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है, और एक्स माइनस वाई फर्ज करो ये दिए हुए तुम लोगों को 2, ये मैं 2 ले लेता हूँ। और पूछते हो क्या है, पूछते हो एक्स स्क्वायर, इससे क्या क्या आ सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई भी आ सकते हैं। एक्स वाई एक और, इसमें एक और फार्मूला यूज़ होगा, उसका भी इसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा। आपने गौर से देखने, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई। अच्छा, ये दो दिए तो हम पहले से जानते हैं कि ये इस पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, एज वी नो। फार्मूला तो असल में ये है, लेकिन ए की जगह एक्स लिख ले और बी की जगह वाई लिख ले, बाकी वही चीज़ है।
ये है ना 2, ये देख लें 2 एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर असल में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पूछा, इसलिए मैं एक्स और वाई का टर्म यूज़ कर रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर। ठीक हो गया। अभी देख ले, सबसे पहले आप लोगों ने क्या सोचना है कि हमसे क्या मांगा गया है। जो चीज़ मांगी होगी वो हमने अकेला छोड़ना है बिल्कुल। अब जिस तरह पिछली क्वेश्चन में हमने 2ab को माइनस कर दिया ताकि वो प्लस 2ab कैंसिल हो जाए, सिर्फ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर वो अकेला छोड़ दिया हमने। इसी तरह अभी हमसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर उन लोगों ने मांगा है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये 2 हट जाए, सिर्फ ये रह जाए, फिर आसानी होगी हमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जाहिर बात है कि दोनों साइडों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम दोनों साइडों को 2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2 से डिवाइड कर ले इस तरह, यू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर, इसको भी 2 से, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये तो उसी तरह कर ले एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। अब ये बिल्कुल आसान हो गया है। देख ले एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी हमें दी हुई है यहाँ पर, और एक्स माइनस वाई की भी दी हुई है। तो अगर वैल्यूज हम पुट कर दे तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 2, तो 64 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, इससे क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 30। देख रहे अब हमने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो मालूम कर ली, ये 30 है। लेकिन हमसे एक और चीज़ भी पूछा गया था एक्स वाई। हो सकते हैं एमसीक्यूज में ये ना पूछे, डायरेक्ट ही एक्स वाई पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। उन लोगों ने कुछ वैल्यूज दी होंगे और 1 या 2 वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड करने होंगे। वो फार्मूला आपने देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है। ठीक है, एक्स वाई अब हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, ये देख ले, ये वाला, ये कैसे अप्लाई होगा मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये क्या फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये किस चीज़ के बराबर है 4ab। इसका मतलब है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो इस तरह क्या लिखेंगे, 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये देख ले हमसे क्या मांगे, आप लोगों को मैंने बताया है कि जो चीज़ मांगी गई है उसको हमने अकेला छोड़ना है। तो एक्स वाई हमसे मांगा गया है, इस 4 को हमने अब किसी तरीके से हटाना है, और 4 तभी हटेगा जब दोनों साइडों को हम 4 से डिवाइड करेंगे। फर्ज करो दोनों साइडों को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये देख ले 4 और 4 कट जाएगा और एक्स और वाई इस तरह बच जाएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब देख ले एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू भी हमारे पास है और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू भी हमारे पास है। ये तो वही क्वेश्चन है, कंटिन्यू है। तो एक्स और जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने खुद वैल्यूज पुट करनी है इसमें, ठीक है। फिर मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर आता है। सिंपल सी चीज़ है, दोनों की वैल्यूज गिवन है, बस सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं इस फार्मूले में। फार्मूला समझ आ गया कि किस तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, इससे अगला फार्मूला जो हमारे पास है
वो है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके क्या आता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है, ये भी आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ये आसान सा चीज़ है। मैं आप लोगों को वैल्यूज़ देता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू फर्ज करो है 3, और ए माइनस बी, ए माइनस बी की वैल्यू है 5। ए माइनस बी इसका 5 हो गया, ठीक है। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी। ये आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। ये फार्मूला भी आप लोग का हो गया। अब आगे अगले फार्मूले का देख ले। ये हो गया। चलो अब एक चीज़ मेरे जहन से निकल गया, ये जो फार्मूला है ये वाला, ये एक और चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर ये एमसीक्यूज़ में आता है। वो लोग देते हैं कि 101 इस तरह दिया होता है स्क्वायर, कहते हैं इसका स्क्वायर मालूम करो। किस फार्मूले से, इस फार्मूले, कौन से फार्मूले को यूज़ करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस फार्मूले को यूज़ करना है। तो हम किस तरह ये सॉल्व करेंगे ये देख लें। 101 तो एक टर्म है ना, और इस फार्मूले में 2 टर्म्स है, तो हमने इस 101 को 2 टर्म्स बनाने हैं। किस तरह बनाएंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 101 प्लस 1, ये बन गई 2 टर्म्स, ठीक है। जब भी जो भी उन लोगों ने डिजिट दिया होगा, आप लोगों ने सबसे जो करीब तरीन 100 या 10 है उसी की तरफ जाना है। फर्ज करो अगर 93 है तो आप लोगों ने 90 प्लस 3 लिखना है। अगर 104 है तो फिर भी आप लोगों ने 100 प्लस 4 लिखना है, ठीक है। ये तो ये अब ये ए हो गया 100 और बी हो गया 1, ये वही चीज़ बन गया। इसको हम ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए की जगह हम 100 लिखेंगे, प्लस 2a और b प्लस 1 स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर ले तो कितना आता है 100, ये 10,000 आता है, ठीक है। प्लस 200 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 10,201। ये इसका सही, ये ऑप्शन में दिया होता है, ये आप लोगों ने फिर टिक करना है। ये दूसरा जो फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, इससे भी हो सकता है। इससे कैसे होगा, इससे इस तरह दिया होता है कि फर्ज करो दिया होता है 98। अब 98 जो है ये 100 के करीब है ना, 90 के करीब तो नहीं है क्योंकि इसमें 98 है। अगर 94 होता तो फिर ये 90 के करीब होता। अब 98 100 के करीब है, और 100 से हम कैसे लिखेंगे 100 माइनस 2। ये आप लोगों ने अब खुद करना है, ठीक है। ए 100 हो गया और 2 बी हो गया, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये आप लोगों ने खुद ओपन करना है और फिर देख ले कि इसका क्या आता है, 98 का स्क्वायर कितना आता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने इस पर लगाना है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसका क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इससे किस तरह आ सकते हैं, इसमें भी सेम चीज़ है कि इनमें से एक चीज़ की वैल्यू नहीं दी होगी और बाकी चीज़ों की दी होगी। आप लोगों ने फिर उस एक चीज़ की मालूम करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी प्लस सी, इसका उन लोगों ने दिया है कि 3 है, और ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका 6 दिया है कि इसकी वैल्यू 6 है। और आप लोगों से पूछा क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये आप लोगों ने कैसे फाइंड करना होगा, ये फार्मूला तो आप लोग को पहले से पता होगा, तो ये देख ले। सबसे पहले हमने देखना कि ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ये देख ले, ए प्लस बी प्लस सी, जो मैंने बेसिक चीज़ आपको बताई है कि जो चीज़ आप लोगों से मांगा गया है वो आप लोगों ने एक साइड पर अकेला छोड़ना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये देख ले, इन तीनों में 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन ले सकते हैं इनसे। 2 अगर कॉमन ले ले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरह आ जाएगा। अब हमने इसको अकेला छोड़ना है क्योंकि हमने फाइंड करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये जो चीज़ें हैं ये हम इधर लेके आ जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और आगे है 2 है ना, ये 2 इधर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पर आएगा तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। ये 2 आ गया, और ये क्या रह गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये देख ले, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, और हमें वैल्यू किस चीज़ की दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम आराम से क्या कर सकते हैं, हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइडों को। माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, इसका हमारे पास क्या है, 3 वैल्यू है। तो ये हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे और स्क्वायर इसी तरह लगा देंगे। पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6, या 6 लगा देंगे, और यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस, इसी तरह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये देख ले 9 माइनस 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। इसके बाद माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 डिवाइड बाई 2, ये इसकी वैल्यू आ गई, इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों को इसकी वैल्यू दे सकते हैं और इसकी पूछ सकते हैं, कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं आप लोगों से। बस 2 चीज़ों की वैल्यू दी होगी और एक की फाइंड करनी होगी, आसान सा चीज़ है। स्क्वायर वाले फार्मूले सारे ख़त्म हो गई, ये क्यूब की 2 फार्मूले रह गए, ये दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो मैं आप लोग को माइनस वाला करवाता हूँ और प्लस वाला जो फार्मूला है उसका आप लोग को होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये माइनस का फार्मूला आप लोग देख लें। माइनस का क्या फार्मूला था, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी क्या माइनस बी क्यूब। इसमें आप लोगों से क्या पूछ सकते हैं, आप लोगों से फर्स्ट को पूछ ले कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करें, और क्या दिया हुआ है और क्या दिया होगा उधर, ए माइनस बी, इसकी वैल्यू दी होगी, और किस क्या चाहिए हमारे, ए बी, इसकी वैल्यू दी होगी। तो फर्ज करो हम ये ले लेते हैं -1 और ये ले लेते हैं 6, ठीक है। कैसे हम करेंगे,
पहले तो ये फार्मूला आप लोग को याद होगा, ये देख ले बिल्कुल। a माइनस बी, इसकी जगह हम ये -1 पुट कर देंगे और इस ए बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 6। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये a माइनस बी जो है इसकी जगह हम -1 को पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी की हमें वैल्यू दी गई है ना, -1 होल क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं। अब a क्यूब को इसी तरह लिख लेते हैं -3, ए बी की जगह हम 6 लिख लेंगे और a माइनस बी की जगह हम -1 लिख लेंगे। फिर आगे -b क्यूब, ये -1 के ऊपर अगर स्क्वायर होता तो इसका आंसर आता +1। कैसे आता, ये मैंने आप लोग को कल बताया था कि -1 मल्टीप्लाई बाई -1, ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस बनता है। लेकिन ये प्लस आ गया, लेकिन इधर 3 माइनस है, 2 नहीं है। जब 3 है तो इसके साथ एक और -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, इसलिए ये माइनस ही रहेगा। इसी तरह -1 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस, अब ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 18, ये 18 हो जाएगा, 3 6 18, और ये -b क्यूब। अब a क्यूब और b क्यूब को हमने अकेला छोड़ना है, ये इस 18 को किसी तरह हमने ख़त्म करना है ताकि a क्यूब और -b क्यूब ये अकेला रह जाए, और हम यही फाइंड करना है ना। तो +18 है, हम दोनों साइड पर 18 को माइनस कर देते हैं, -1 -18 a क्यूब +18 और -18 यहाँ भी लिख देते हैं -b क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -19 इज इक्वल टू a क्यूब -b क्यूब, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू यही आ गई। अब a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, इसका मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, चीज़ दे देता हूँ। चलो a प्लस बी, ये ले चलो 5 लिख लो, और ए बी, इससे आप लोग का प्रैक्टिस होगा, ठीक है, आप लोगों ने ये ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप लोग ऐसे देखते हो तो समझ आ जाता है, लेकिन जब खुद बंदा करते हैं फिर कभी कभी मुश्किल आ जाती है। a प्लस बी इक्वल टू 5 और ए बी 5, आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। ये कौन सी फार्मूले से होगा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 ए बी a प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो ये आप लोग के सारे अलजेब्रा फार्मूलाज थे, सारे ख़त्म हो गए और अलजेब्रा का पोर्शन तकरीबन ख़त्म हो गया है। ये आप लोग का यही अलजेब्रा पूरा ख़त्म हो गया। कल से हम इंशाल्लाह फिर फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन भी इसी का हिस्सा है, ये क्वांटिटेटिव इसका। तो कल हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। आज मैं 4-5 एमसीक्यूज लिख देता हूँ अलजेब्रा से, ये आप लोगों ने ख़ुद करने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज लिख देता हूँ। चलो पहले मैं एमसीक्यूज लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को शो कर देता हूँ। देख ले मैंने कुछ एमसीक्यूज लिख लिए हैं, ये बाकी एमसीक्यूज इसमें बस फार्मूले ऐसे भी आ सकते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब किस चीज़ के बराबर है, तो ये फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए, और जो हमने एग्जांपल किए ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए। और ये एमसीक्यूज है, देखिए, द एक्सप्रेशन 2x² + x एज आ, ये इसका क्या ऑप्शन सही होगा, आप लोगों ने ये खुद करने हैं, ठीक है। रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बी ऑप्शन बाइनोमियल, सी ऑप्शन जीरो पॉलिनोमियल, या तीनों सही ऑप्शन है। px इज इक्वल टू 1 एज आ, ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, या 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, या बाइनोमियल है, या इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और ये तीसरा एमसीक्यूज है, द रेशनल एक्सप्रेशन x माइनस 3 2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 एज, ये किस चीज़ की, ये इसका क्या वो है, ये लोवेस्ट फॉर्म में है या लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, या x जो इसका है ये कॉमन फैक्टर है दोनों के लिए, या इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये 3 एमसीक्यूज है, इसके आंसर आप लोगों ने खुद ढूंढने हैं।
अगर आप लोग को समझ नहीं आता तो फिर आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ये अलजेब्रा आप लोग का आज ख़त्म हो गया 2 लेक्चरों में। इंशाल्लाह फिर स्मार्ट एकेडमी की तरफ से फैक्टराइजेशन कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू।